यदि आप 18 वर्ष के हो चुके हैं या फिर आप 18 वर्ष के होने वाले हैं तो बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लोगों के लिए ज़रूरी हैं। इन डॉक्यूमेंट्स को आपको बना लेना चाहिए। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने आमतौर पर सुने होंगे और 18 वर्ष से पहले बना भी लिए होंगे या अभी नहीं बनाए होंगे, तो ये आपके लिए बनवाने ज़रूरी हैं, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड। इसके अलावा भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो आपको बनवा लेने चाहिए, क्योंकि ये आपके प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब में आगे आपके काम आने वाले हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है पैन कार्ड का। पैन कार्ड का फॉर्मेट आप ये देख सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ये बनवाया जाता है, तो जो भी आपके शहर में, आपके डिस्ट्रिक्ट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिस है, जहाँ पर भी है, वहाँ से आप इसे बना सकते हैं ऑफलाइन तरीके से। आप इसे ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं 18 प्लस होते ही। यदि आप 18 साल के हो चुके हैं तो आप आधार कार्ड के जरिए ई पैन कार्ड भी फटाफट से बनवा सकते हैं इंस्टेंट 10 मिनट में। अगर आप ऑनलाइन इंस्टेंट पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आप इसी नज़दीकी किसी साइबर कैफ़े या फिर सीएससी सेंटर जाकर भी बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ फीस पेमेंट करनी होगी, जिसके बाद ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा और आप इसे ऑफलाइन माध्यम से भी मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ फीस देनी होगी। सेकंड डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो वो है आधार कार्ड। आधार कार्ड आप ऑनलाइन नहीं बनवा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका रेटिना स्कैन होता है, आपके फिंगरप्रिंट स्कैन होते हैं, आपका फेस भी स्कैन किया जाता है। तो इसके लिए आपको नजदीकी आधार कार्ड सेंटर में जाना होगा। इसके साथ ही आप किसी सीएससी सेंटर में जाकर भी आधार कार्ड बनवा सकते हैं। बता दें कि कई जगह पर बैंक में, पोस्ट ऑफिस में भी आधार कार्ड सेंटर खुले हैं, जहां आप आधार कार्ड बनवा सकते हैं। आधार कार्ड बनवाने के लिए आपको अपनी 10th की मार्कशीट या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इसी के साथ में आपको एक रेजिडेंट एड्रेस भी चाहिए होगा, वो आपके माता पिता के नाम पे भी हो सकता है। आधार कार्ड को आप आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दोनों की जगह यूज कर सकते हैं। इसमें आपका नाम होता है, फादर नेम होता है, डेट ऑफ बर्थ होती है, आधार कार्ड यूनिक आईडी कोड होता है और साथ ही आपका एड्रेस इसमें मेंशन होता है। इसमें आप अपना मोबाइल नंबर जरूर रजिस्टर करवाएं और साथ ही ईमेल भी जरूर रजिस्टर करवाएं, ताकि आगे आप कभी भी जो आपके जैसे ओटीपी वगैरह या कहीं आप इसको लिंक करते हैं या फिर भविष्य में आप इसमें कुछ चेंज करवाना चाहते हैं तो आपको सहूलियत रहे। तो ये दो डॉक्यूमेंट हैं जो आप 18 साल से पहले बनवा सकते हैं। 18 प्लस होने पे आपको वोटर आईडी कार्ड बना लेना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा पहले वोटर आईडी कार्ड को कुछ इस तरीके का ब्लैक एंड व्हाइट बनाया जाता था। आजकल कुछ ऐसा प्लास्टिक कार्ड बनता है, इसे पीवीसी कार्ड पे प्रिंट करा जाता है। वोटर आईडी कार्ड का इस्तेमाल आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दोनों की जगह किया जाता है। काफी जगह दोस्तों ऐसा होता है कि आपको एक एड्रेस प्रूफ के बदले या एक आईडी के बदले या फिर वोटर आईडी के बदले आपको आधार कार्ड भी मांगा जा सकता है, तो आपको 2 एड्रेस प्रूफ देने होंगे। सपोज आपको 2 व्हीलर लोन लेना है या फिर आपको 4 व्हीलर लोन लेना है, वहाँ पर आपको जनरली आपके 2 एड्रेस प्रूफ मांगे जाते हैं। आधार कार्ड आपके एक एड्रेस प्रूफ में काउंट होता है, लेकिन साथ ही आपके वोटर आईडी कार्ड को भी एड्रेस प्रूफ में मान्य किया जाता है। दूसरे एड्रेस प्रूफ के तौर पे आप इसे यूज कर सकते हैं। अगले डॉक्यूमेंट की बात करें तो अगले डॉक्यूमेंट की लिस्ट में है ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस आप बनवा सकते हैं 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसके बाद आपको आरटीओ ऑफिस में जाके लर्नर लाइसेंस मिल जाता है और इसके 6 महीने बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए टेस्ट देना होता है कि आपको गाड़ी चलानी सही से आती है। ड्राइविंग लाइसेंस का फॉर्मेट हर स्टेट में थोड़ा बहुत अलग होता है। इसमें आपके लाइसेंस की वैलिडिटी होती है, लिखा रहता है कि ये कब तक वैलिड रहेगा। आपका एड्रेस होता है और एड्रेस प्रूफ के तौर पे भी आप ड्राइविंग लाइसेंस को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास एक बैंक अकाउंट होना जरूरी है। आप किसी भी बैंक में अपना एक बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। हालांकि आजकल स्कूल टाइम पर ही बैंक अकाउंट खोल लिए जाते हैं। जैसे कि यदि कोई सरकारी स्कूल में हो तो उसे कुछ बेनिफिट सरकार की तरफ से दिए जाते हैं, जिसके लिए आपको बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ता है। आपके बैंक अकाउंट में सरकार की तरफ से बुक्स और ड्रेस के पैसे आते हैं, या फिर आप 8th, 9th और 10th का एग्जाम देते हैं या कोई स्कॉलरशिप आपने जीती हो तो आपके जो पैसे हैं स्कॉलरशिप के, वो भी आपके बैंक अकाउंट में भेजे जाते हैं। अगर बाय चांस किसी कारण से आपने अभी तक अपना बैंक अकाउंट नहीं खुलवाया है तो आप अभी अपना बैंक अकाउंट जरूर खुलवाएं। आप इसे 18 साल से पहले भी खुलवा सकते हैं, लेकिन ये आपका स्टूडेंट अकाउंट रहेगा। इसमें आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं और 18 के होने के बाद आप इसे नॉर्मल अकाउंट में कन्वर्ट करा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पासपोर्ट की। पासपोर्ट इतना मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर हम बात करें कि आप सरकारी जॉब या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए पासपोर्ट इतना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपकी जॉब ऐसी है जहां आपको आउट ऑफ इंडिया ट्रेवल करना पड़ता है या फिर आप खुद आउट ऑफ इंडिया ट्रेवल करना चाहते हैं तो आपको पासपोर्ट बनवाना जरूरी है।
ये भी आपका आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दोनों में काउंट होता है। साथ ही अगर आप किसी और कंट्री में जाते हैं तो वहाँ आपका ये नागरिकता का परिचय पत्र होता है कि हाँ आप फला देश से हैं। पासपोर्ट के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और वेरिफिकेशन के लिए आपको पासपोर्ट ऑफिस में जाना पड़ता है। वहाँ आपकी फोटो है वो ली जाती है और आपकी बाकी जो डिटेल्स है उसको वेरीफाई किया जाता है, जिसके बाद आपका एक छोटा सा पुलिस वेरिफिकेशन होता है, जिसके 1 हफ्ते के बाद आपका पासपोर्ट आपके घर पहुंच जाता है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है रेजिडेंट सर्टिफिकेट। रेजिडेंट सर्टिफिकेट की जो जरूरत पड़ती है सरकारी जॉब के दौरान काफी इसकी जरूरत पड़ती है। आप गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको इसमें इसकी जरूरत पड़ सकती है। मान लीजिए अगर आपके स्टेट में कुछ रिजर्वेशन है तो वहाँ आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। बता दें कि अलग अलग स्टेट में रेजिडेंट सर्टिफिकेट के अलग अलग फॉर्मेट हो सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 फॉर्मेट आप लोगों को दिखाए हैं, इसी तरीके से अलग अलग फॉर्मेट हो सकते हैं रेजिडेंट सर्टिफिकेट के। रेजिडेंट सर्टिफिकेट को कई जगह डोमिसाइल भी बोलते हैं। कुछ स्टेट में इसकी अलग अलग वैलिडिटी होती है, कहीं पर 4 साल की, कहीं पर 5 साल की, कहीं पर 7 और 20 साल की भी वैलिडिटी रेजिडेंट सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट की होती है। ये आप अपनी नगर पालिका में जाकर भी बनवा सकते हैं या फिर आप तहसील में जाकर भी बनवा सकते हैं। अगर आप गांव में रहते हैं तो सरपंच से भी इसे बनवा सकते हैं, लेकिन इनकी वैलिडिटी अलग अलग होती है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट की कई बार आपको स्कूल या एडमिशन के वक्त जरूरत पड़ती है। अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर भी आपको इसके कई सारे बेनिफिट मिलते हैं। EWS यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का बेनिफिट अगर आपको लेना है तो वहाँ पर भी आपका इनकम सर्टिफिकेट बना होना जरूरी होता है, वहाँ पे आपको ये देना होता है। इनकम सर्टिफिकेट की वैलिडिटी जो होती है जनरली 3 या 6 महीने की होती है, इसलिए अगर आपको इसकी जरूरत होती है तभी आपको इसे बनवाना चाहिए। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करें तो दोस्तों ये है कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी से हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है। स्पेशली अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके लिए बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट है। अगर आपको कोई गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरना है और आपको SC ST कैटेगरी का बेनिफिट लेना है तो आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट देना होता है और इसके लिए आपको प्रूफ के तौर पे कास्ट सर्टिफिकेट की PDF भी अपलोड फॉर्म में करनी होती है। इसके अलावा अगर आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं वहाँ पर भी कई बार क्या होता है कि कास्ट वाइज आपके लिए जो रिजर्वेशन होता है वो रखा जाता है, तो इसके लिए भी आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना होता है। कास्ट सर्टिफिकेट आप कई स्टेट में ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप ऑफलाइन तरीके से बनवाना चाहें तो आप अपनी तहसील में जाके कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। नेक्स्ट और आखिरी डॉक्यूमेंट है दोस्तों फिजिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं तो ये डॉक्यूमेंट आपके लिए बनाना बहुत जरूरी है। इसके माध्यम से आपको दिव्यांग पेंशन भी मिलती है और कई सारी गवर्नमेंट स्कीम का लाभ भी आपको फिजिकल डिसेबल्ड सर्टिफिकेट के माध्यम से मिलती है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने आपको 10 जरूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया और जाना कि ये आपके लिए कितने जरूरी हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान ओके को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरीके की एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।